अभिषेक के सारे हमारा जो नेक्स्ट का उच्चारण करने का बेटा का देवता का अभिषेक ना चलता दे अपर बोल करके अपने आप को रोकना नहीं है लेकिन जो अभिषेक इधर नंबर 7 का ट्राई करते हैं पापा जी। हाँ जी बेटा जी। ये देखो, ये फोटो मेरे दोस्त ने भेजी थी। ओके जी। तो ये हमारी दीदी नैना के लिए लड़का ये चर्च में सेवा करता है। जी किसने भेजी है? ये मेरे दोस्त ने भेजी थी। ओके ओके ओके। ये अब चर्च में सेवा करता है। ओके। लड़का तो अच्छा लग रहा है। देख लेते हैं बेटा कैसा परिवार है, फिर नैना का आगे उनके घर वालों से बात करते हैं। जी। लो।
धन्यवाद धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करिए पिता परमेश्वर पिता। आपने हमको आज का दिन दिखाया खुदावन परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करिए पिता, आपने हमको संभाल के रखा प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पिता। मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो नशों में पड़ चुके हैं खुदावन परमेश्वर पिता जी, उनको आज़ाद कीजिए प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर पिता, जो मेरे पति आपका विरोध करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपका विरोध न करने पाए पिता परमेश्वर पिता, वे आपके नजदीक आने पर खुदावन परमेश्वर पिता जी, आप उनको छू लीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। आप उनको खुदावन परमेश्वर सही रास्ते पे लेके आइए खुदावन पिता जी। धन्यवाद करिए पिता परमेश्वर पिता जी। मैं अपने पति को खुदावन परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन पिता, मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मम्मी, मम्मी, हाँ जी बेटा। मम्मी, हाँ जी बेटा। नैना कहाँ है? नाना लगी हुई प्रे करने, कोई काम तो करती नहीं, बुढ़ापे में मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, वो तो कोई काम ही नहीं करती, वो तो बैठी रहती है बस, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं उसे। क्या कर रही है? बाइबल पढ़ रही हूँ। सारा दिन बाइबल ही पढ़ती रहती है, कुछ घर का उठ के काम कर ले। मम्मी बेचारी लगी रहती है बुजुर्गी में काम करने। मम्मी बोल रही तूने घर का कोई काम नहीं किया, पूरा दिन बैठी रहती है बाइबल पढ़ने। मैंने तो घर का सारा काम किया, किचन भी अच्छे से साफ किया। तो मम्मी क्या कर रही है किचन में? वो तो बर्तन धो रही है। मम्मी बोल रही तूने कोई काम नहीं किया सुबह से। मैंने तो किचन का सारा काम किया, अब मैं फ्री बैठी हूँ, मैंने सोचा बाइबल पढ़ लूँ, तो थोड़े से रह गए होंगे, मेरे को नहीं पता। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सारा घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा। जब तेरे को फ्री टाइम मिले तब बाइबल पढ़ती रहती है, सारा काम किया कर, ऐसे नहीं काम चले, नहीं तो चले जा अपने घर पे। प्रभु जी मेरे हालातों को बदल दीजिए। मैंने सारा काम किया था, फिर भी सब मुझे बोलते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं करती। प्रभु जी मेरे हालातों को बदल दीजिए, तू ही जानता है मुझको। काश बेटा, हाँ जी माँ। जो कैसी लड़की लेके आए हो तुम, ना तो कोई काम करती है, सारा दिन पढ़ती रहती है, पता नहीं क्या पढ़ती रहती है, ना दहेज लेके आई है, इसको तो पता ही नहीं क्या आंखें बंद करके पढ़ती रहती है, हमें तो समझ में नहीं आती, ना इसे मालूम है कोई दहेज नहीं लेके आई, पता नहीं कैसी लड़की है जे, मुझे तो पसंद नहीं जे। अब तुम देखो क्या करना। तो देखता हूं मैं क्या करना है इसका। तू सारा दिन प्रार्थना करती रहती है, तेरे से पहले मेरे पास कितना काम था, मैं काम करता रहता था, हर वक्त पैसों में खेलता था, पर अब जब से तू आई है ना मेरे पास पैसा ना। जब हमारे रिश्ते की बात चली थी तब तुम कहते थे प्रभु ने मुझको सब कुछ दे दिया है, अब तुम्हारा प्रभु से विश्वास हट गया है। मैं किसी प्रभु को नहीं जानता, तब तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं चर्च गया था। तुमने मुझको इतना गुमराह क्यों किया? अब ना मैं प्रार्थना छोड़ूंगी, ना बाइबल पढ़ना छोड़ूंगी, और ना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूंगी। तो मुझे छोड़ दे, या यीशु को चुन ले या मुझे चुन ले। लगता है प्रभु जी मैंने शादी कर एक गलत फैसला ले लिया है अपने जीवन के अंदर। प्रभु जी अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। क्या कर रही हो? आटा गूंद रही हो? मैंने तुझे कहा सब्जी बनानी है, तुम सब्जी नहीं बनाई, ते आटा गूंदने लगी। चल भाग जाओ, बना लो। मम्मी क्या कर रहे हो? देखो आटा गूंद रही हूँ, और कौन गूंदेगा? वो तो गूंदती नहीं, बैठी है जगह पे जाकर, वो तो काम कोई भी नहीं करती, मुझे करना पड़ता है। क्या करूँ मैं अब? कैसी बहू लेकर आई हो बैग, मुझे ना आटा गूंदना पड़ता है। आज तूने कुछ भी नहीं किया, फिर बैठी हुई है तू। उधर माँ मेरी लगी हुई किचन में खाना बनाने, जब देखो बैठी रहती, बाइबल पढ़ती रहती, यीशु यीशु करती रहती, और कोई काम नहीं है तेरे को? मैं अभी किचन से आई हूँ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया, तो बताओ अब मैं क्या करूँ? झूठ मत बोला कर, हर वक्त झूठ बोलती रहती, जब देखो यहाँ बैठी रहती और कोई काम ही नहीं है तुझे।
जैन से की सिस्टर जी, जैनसी की सिस्टर जी। ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। और सुनाओ कैसे? हाँ जी ठीक है, आप बताओ। मैरिज लाइफ ठीक चल रही है? चलो अंदर जाके बात करते हैं। ठीक है। और सुनाओ सब ठीक है? ऐसे ही है सब। कितने दिन हो गए यार आप चर्च में नहीं आए? 4-5 हफ्ते हो गए। हाँ, पास्टर जी भी पूछ रहे थे आपके बारे में, इतने अच्छे आराधक हो आप चर्च नहीं आते। जब से मैरिज हुई है तब से हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्यों? मेरे को चर्च नहीं आने देते। तो लेकिन ये तो विश्वासी भाई थे ना? हाँ जी, पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, बट जब शादी हुई तब पता चला ये कैसे लोग हैं। ये तो बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। तो तुम्हारा पति? वो भी ऐसे ही। अच्छा, मुझे तो पता चला था कि वो भी अच्छा विश्वासी है। नहीं, ऐसे ही लगता था पहले। शादी से पहले ऐसे ही लगता था मुझे। अब तुम अकेली प्रार्थना दुआ करती हो? हाँ जी, मेरे को प्रार्थना भी नहीं करने देते। ये कहते प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है ना कि सारी चिंता मुझ पे छोड़ दो, तो वैसे तुम सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और परमेश्वर खुद तुम्हारा हल निकालेंगे और आने वाले दिनों में परमेश्वर जरूर अच्छा करेंगे। चिंता मत करना, मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। ओके, चलो ठीक है नैना। मैं पास्टर जी से भी बात करूँगी और सब लोगों से बात करूँगी, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जय मसीह। जय मसीह। शांति आने तुम फिर प्रार्थना में बैठी हो? तुम्हें कितनी बार समझाए तुम्हें है? तुम्हें पता नहीं लगता? अब तुम्हारे पापा को बुलाना पड़ेगा। तुम हटती नहीं प्रार्थना करने, इतना ही बात कहते हैं। इसे पापा को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके पापा को फ़ोन करता हूँ, ऐसे ही हटने वाली नहीं है। जब देखो बाइबल पढ़ती रहती है, प्रार्थना करती रहती है, यीशु यीशु करती रहती है और इसे काम नहीं है कोई, ना घर का काम करना है इसने ना कोई और काम, बस बाइबल पढ़ते रहना है इसने। चल लगा के पापा को फोन, सिर्फ पापा से बात करनी पड़ेगी। लगाता हूँ अभी। हेलो, आपने नैना को क्या सिखा के भेजा है? आप एक बार घर पे आए, आपसे कोई बात करनी है नैना के बारे में। इसने हमें परेशान करके रख दिया है। जब देखो बाइबल पढ़ती रहती, प्रेयर करती रहती। एक बार घर पे आओ, आपसे बात करनी है। काश नैना को पापा को फोन किया तुमने? हाँ जी किया मैंने। उसे अच्छे से बात करनी तुमने, नहीं जे ना माने ना कहना, उसे कहना साथ नहीं जाएगी, हमने नहीं रखनी ऐसी। जय और काश बेटे कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी बेटी ने बहुत परेशान कर रखा है। आपने मुझे सुबह कॉल किया था बुलाने के लिए, कौन सी कोई ज़रूरी बात करनी है? ज़रूरी बात मैंने यही करनी है कि आपकी बेटी ने हमें इतना परेशान कर रखा है। जब देखो ये बाइबल पढ़ती रहती है, कमरे में बैठी पता नहीं क्या करती रहती है। कोई जादू टोना कर दिया इसने। इतना बढ़िया मेरा काम चलता था, पैसों में हम खेलते थे, अब ना कोई पैसा ना कोई काम। या तो आप इसे ले जाओ, हमने इसे नहीं रखना, या फिर इसको समझा के जाओ कि ये जादू टोने ना हमारे घर पे ना किया करे। जो यीशु यीशु करना है अपने घर पे जाके करे। आप इसे ले ही जाओ, वहाँ पर जाके करेगी जो भी करना है इसने। बेटा आपको तो बहुत समझदार बेटे हो। आपको तो मालूम है कि ये सुबह शुरू से ही ये प्रभु के अधीन है। वो शुरू से ही प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, इसका वो घर का काम भी करती है। नंबर 1 बेटी है ये, वो नंबर 1 बेटी साबित हुई है। तो बहुत अच्छी आदत है, अच्छी बेटी है। तो नहीं, ये हमारे घर का कोई काम नहीं करती। जब देखो मेरी माँ लगी रहती बुजुर्गी में, जिसे कोई काम दिखता है नहीं, कोई काम नहीं करती है। जब मैं देखता हूँ अपनी मेरी मम्मी लगी हुई होती है, ये बैठी रहती है बस एक कमरे में, बाइबल पकड़ के बैठी रहती, पता नहीं क्या करती रहती। आप इसे अपने घर पे ले जाओ, मैंने नहीं इसे रखना। बेटा वो जादू टोना कोई नहीं करती, वो तुम्हें मालूम है, वो प्रभु के साथ जुड़ी हुई है।
वो प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है और कुछ नहीं। जो भी गलतफहमी है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग आप बैठ के सुलझाए, हमारे तक ना पहुंचने दे उस बात को, ठीक है। तुम्हारे और विकास के बीच क्या दिक्कत चल रही है? तुम तो बहुत एक अच्छी लड़की है, तुम हमारी नंबर 1 लड़की थी हमारी, जो फिर दिक्कत क्यों आ रही है? ये लोग कहते हैं कि तुम प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। इनको अच्छा नहीं लगता मैं प्रार्थना करती हूँ। ये कहते हैं कि जादू टोने करती हूँ। मैं कोई जादू टोने वगैरह कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ, पर ये मुझे कहते हैं, ये मुझे किचन से बाहर निकाल देते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इनको कोई मेरी तरफ से परेशानी ना हो और आपको बार बार यहाँ पर बुलाकर बेइज्जत ना किया जा सके। मैं नैना बेटे तुमसे यही कामना करता हूँ, तुम अच्छी तरह घर को संभाले। ठीक है पापा, मैं आपको आज के बाद कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम बहुत नंबर 1 बेटा। आनंद हो गया। तूने फिर बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया? और कोई काम नहीं है तेरे को? फिर जादू टोने करने लगे हमारे घर पे। रख इसको यहाँ साइड में, जब देखो यही काम है तेरे को। हेलो 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 पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए। ये लोग मुझे पीट रहे हैं, आप जल्दी से आकर मेरे को ले जाइए। और नैना बेटा कैसे हो? आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, क्या बात हो गई अब? मैं प्रार्थना कर रही थी, बाइबल पढ़ रही थी। ये आए, इन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। पापा मुझे घर ले चली, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे, मुझे घर जाना है बस। ठीक है। बता दिया सब कुछ इसने आपको? हाँ बता तो दिया मुझे। क्या बात हो गई? आप दोनों क्यों एक दूसरे से लड़ते रहते हो? बात बस यही है, इसे बोलो कि ये बाइबल यहाँ पर नहीं पढ़नी, यहाँ पर प्रार्थना नहीं करनी। जब देखो यही काम करती रहती है, पता नहीं कौन से जादू टोने करती रहती है। इसे बहुत बार समझाया, नहीं समझती है बिल्कुल भी। इसे घर ले जाओ अपने साथ ही, या तो इसे बोलो जिस भगवान को मैं मानता हूँ उसे इसे मानना पड़ेगा, नहीं तो अपने बाइबल और इसको साथ में ले जाओ। चलो देखते हैं, अब तो मैं इसको ले जाता हूँ, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। चलो बेटा चलते हैं फिर। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा विश्वास है इस कहानी के द्वारा आपने एक बड़ी आशीष को पाया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी आपको ये कहानी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी। और मेरा विश्वास है इसके द्वारा आप एक बड़ी आशीष को पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।